जय हिंद दोस्तों, जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी का अपना सेकंड लेक्चर वीडियो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। हमने लोगों ने सेल को स्टार्ट किया था, तो सेल में हम लोगों ने भी देखा सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल सबसे पहले इनकी खोज किसने किया। तो हम लोगों ने सेल का बहुत सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, बहुत कुछ देखा। आज सेल के हम सबसे मुख्य बिंदु पर जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोग सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सेल में देखा था क्या कि सेल का विभाजन किस तरह से हुआ है। हालांकि इसके एक सेपरेट वीडियोस भी आ जाएगा सेल डिवीजन के बारे में, और इसमें बहुत कुछ आपको बताने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोशिका के प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोशिका क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी खोज कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने इसके बारे में जाना, कॉर्क से हम लोग कैसे किस तरह से उसके चैम्बरों को समझा। और आज हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। देखिए ध्यान से हम लोग यहां पर देखते हैं क्या सेल का कुछ मुख्य इसके अंदर पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, जो हमको जानना है। क्योंकि मैं इसको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में ही बहुत कुछ बोल दिया हूं, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको जानना अति आवश्यक है बायोलॉजी के टर्म पे, ठीक है। तो हम लोग सब देखते हैं क्या क्या। देखिए सबसे इसका सेंटर पे अगर आप लोग बात करेंगे तो इसके सेंटर पे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को देखते हैं। माइक्रोटाइडिया है, गल्जी बॉडी है, वोक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, ईडी है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है, ठीक ना, राइसोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, बहुत सारी चीजें। इसमें हम लोग दो चीजों को और भी हम लोग देखे थे क्या कि इसके अंदर जो दर्भ है वो मेरे सब क्या है, तो एक प्रकार का जीव दर्भ है, ठीक है, जीव दर्भ है, जीव दर्भ, ठीक है। और एक हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं कि एक मेरा कोशिका दर्भ है, ठीक है, कोशिका दर्भ है। चलिए अगर कोई चीज को मिस्टेक हो जाए तो आप पिछले क्लास वीडियो से एक बार कंफर्म करा लीजिएगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहला आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेरा क्या होता है कि ये एक प्रकार का, देखिए इनकी खोज सबसे पहले आल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक ने करा था 1890s में, ठीक है, 1890s में कि इन्होंने क्या था, अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका का पावर हाउस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस, राइट। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंडा, याद रखिएगा, बेंडा, BENDA, बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम को प्रेजेंट करा था। लोगों ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जाना बेंडा के द्वारा। यह कोशिका की क्रिया के लिए ऊर्जा पैदा करता है। देखो मैंने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उस सेल्स में क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा देता है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में हर एक प्लेस पर जितना भी ऊर्जा है वो सब एक जगह पर अलग अलग समय पे अलग अलग उतना प्रयोग नहीं होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारे टंग के द्वारा निकलने वाला जितना भी है वो सारा ऊर्जा अभी यहां लग रहा है, हमारे हाथों पर लग रहा है, हमारे बॉडी पर कम इफेक्ट हो रहा है, हमारे इन प्लेसेस में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये काम किसका है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि जिसका जहां ऊर्जा ज्यादा लगती है उसको वहां तक पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा कारण है, ठीक ना, ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण ये क्या होता है सर, ये क्रिया होती है जिसको एडीपी और एटीपी के ऊर्जा को हम लोग बनाते हैं, ये प्रदान करता है। एडीपी का मतलब क्या होता है सर, तो एडीपी का मतलब होता है, ठीक है, आपका एंडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है मेरा क्या, तो होता है मेरा एडोनिसिन, ठीक है, आपका ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये दो हमारे होते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 38 एटीपी मिलाकर ऑक्सीकरण से बनता है। 38 एटीपी क्या है सर, 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ध्यान से सुनिएगा। और 38 एटीपी बनने का कारण क्या होता है कि उसमें 28 एटीपी क्रेब्स साइकिल का निर्माण करता है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये क्रिएट होता है। देखिए इसका एक अलग से, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि इसको आप समझ सकें ऑक्सीडेशन का क्या साइकिल होता है, वो क्रेब्स साइकिल किस तरह से इसको घुमा फिराकर एटीपी और एडीपी में वो चेंजिंग होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसका एक सेपरेट ही क्लास है, लेकिन यहां पॉइंट के थ्रू आपको समझाना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको इसको लिख दिया है। देखिए अब समझिएगा, एक NADH बराबर 3 ATP होता है और एक FADH2 बराबर 2 ATP होता है, ठीक है। तो 8 अणु यानी कि 8 NADH इक्वल टू कितना होगा, 3 × 8। अभी मैंने बताया आपको 3 ATP
मल्टीप्लाई बाय यानी कि 24 ATP, बात समझ में आया, 24 ATP और 2 अणु यानी FADH2 बराबर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब अभी मैंने बताया 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं तो 2 2 4, यहां पर 8 3 24 यानी टोटल 28 ATP के क्रेब्स साइकिल का निर्माण करता है, ठीक है। तो 28 ATP आगे जाकर ऑक्सीडेशन में ये ADP में चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल में 38 ATP बराबर लगभग 1 आपका एक ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। यानी कि यह क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कुछ और जानकारी चाहिएगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको और भी विस्तार से इसको हम बता सके आपको, ठीक है। किसी प्रकार का व्यूअर्स प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर ये पॉइंट को थोड़ा समझाइए, इस पॉइंट को हमको इस तरह से कीजिए, मैं आपको करने के लिए रेडी हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अगला पॉइंट आता है मेरा क्या, गोल्जी बॉडी। देखिए ध्यान से, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी मेरा क्या है, गोल्जी बॉडी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी काय। क्या कहते हैं, गोल्जी काय। ये क्या होता है, इनकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने करा था 1898 में, ठीक है। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1898 में। देखिए ये जो है ना गोल्जी बॉडी, ये एक विभिन्न प्रकार का आकार से होता है। देखिए ध्यान से, सब में अलग अलग, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी अगर आकार की बात करें गोल्जी बॉडी को, तो ये एक चपटी तथा मुड़ी हुई थैली होती है। यह चपटा एक मुड़ा हुआ एक थैली होता है। क्यों, समझिए बात को। देखिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा हर जगह बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हर जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि हमारी ऊर्जा को यह निरंतर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है सर। अगर ट्रांसफर नहीं होगा ऊर्जा तो हम लोग उस अंग का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत तरह का चीजें आ जाएंगी, मेडिकल साइंस में आप इसको जानते भी होंगे। तो शरीर के हर अंग को एक जैसा ऊर्जा की जरूरत भी नहीं होती है, मैंने कहा था अभी आपको थोड़ा सा देर पहले। अब देखिए जो बाहर में जो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना, मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, शरीर की है, हाथ की, पांव की, उनके इंटरनल से बहुत ज्यादा उनका ऊर्जा खपत हो रहा है। अब जो लोग बैठकर काम कर रहे हैं तो उनके क्या है, मस्तिष्क के द्वारा जो ऊर्जा खत्म हो रही है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान मेरे हाथ पर, मेरे जुबान पर जो आवाज निकल रही है, जो मेरा ब्रेन का यूज हो रहा है, तो इसमें ज्यादा ऊर्जा खर्चा हो रहा है। यानी कि शरीर के अलग अलग अंग में ऊर्जाओं की हस्तांतरण होता है ज्यादा, कहीं कम। हर एक प्लेस पे उतना ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी मेरे पांवों को क्या उतना ऊर्जा की जरूरत है, जो मेरे भी जुबान से निकल रहा है, जो मेरा भी दिमाग पे लग रहा है, ठीक ना, जो मेंटली मैंने अपना यूज करा, तो उस पर हमको ज्यादा खर्च होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरा इसी बात को कहता है कि देखो यह गोल्जी बॉडी का ही एक चीज है, कमाल है कि वो चपटी तथा मुड़ी हुई थैली की तरह होता है, जो आगे जाकर इसको हम लोग और भी क्लियरनेस पे लाएंगे, ठीक है। देखिए अगला हम लोग आते हैं वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स का क्या काम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीबॉडी, बहुत जरूरी है। देखिए रसधानियां, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग रसधानियां। ये क्या होता है सर, समझिएगा। हमारे शरीर में लगभग 65 to 70% पानी होता है। और आप एक बात जान लीजिए, आप सोचेंगे सर इतना पानी, यस बहुत जरूरी है। पूरा पृथ्वी में भी लगभग 71% वाटर होता है। तो सोचिए एक इंसान के शरीर में भी लगभग वाटर उतना होता ही है, लगभग मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप जो पानी पीते हैं सर, आप जो पानी का सेवन करते हैं, उससे आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली पानी के फॉर्म में पानी को सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। तो पानी की फॉर्म में क्या है सर, तो डायरेक्ट पानी के फॉर्म में तो नहीं होता, हम कुछ खाते हैं, कुछ लिक्विड्स वगैरह पीते हैं, तो उन सब में भी पानी रहती है। जो ऑलरेडी मेरा जो ये आपका फेफड़ा है, वो उसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ठीक है, वो अपने अपनी जगह पर भेज देता है। हालांकि वो अलग पॉइंट है, उसको हम लोग कभी अलग बात करेंगे। लेकिन समझिए यह क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है। देखिए हमारी बॉडी को, अब जैसे कि आप घर का निर्माण कर रहे हैं, तो घर में क्या है कि आप सभी जान रहे हैं, घर पे अगर कोई चीज की सामान की कमी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन घर में अगर पानी ना हो तो काम कभी नहीं चलेगा। ये तो आपको पता है ना। उसके लिए आपको क्या करते हैं, टंकी लेते हैं, सहारा लेते हैं, या फिर बड़ा सा आप टंकीज वगैरह मंगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप स्टोर करते हैं। तो वैसे ही बॉडी का भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, बॉडी भी कहता है कि इसको पानी की बहुत जरूरत है, तो अपने एक टंकी बनाओ उसको, ठीक है। आप उसको पूरा भली भांति मान लीजिए टंकी किसको, वकील्स को। वकील्स हमारा टंकी है,
उस टंकी में पानी हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा बात को। अगर ये पादपों में देखा जाए तो वह प्रमुख रूप से ये रहता है, नो प्रॉब्लम। पानी तो बहुत रूप से, बड़े खतरनाक रूप में पादपों में चाहिए, यानी कि प्लांट्स में। आप जान रहे हो कि इसका उसका भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना, आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो बना रहा है। आखिर आपने बचपन में भी पढ़ा होगा अपने साइंस के बुक्स में, ठीक ना, कि पेड़ पौधे धूप से अपना खाना को रेडी करते हैं और अपने जड़ से क्या करते हैं, पानी को हस्तांतरित करते हैं वो एक प्लेस पर। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा पे पादपों में होता ही होता है, इंसानों में भी होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कि मैं आपको दोनों का ही बता रहा हूँ। ठीक है, परंतु जंतुओं में बहुत छोटी होती है। ठीक, हमारे अंदर क्या चाहिए, पानी की बहुत कमी, मतलब छोटे स्तर पर चाहिए, और पादपों में बड़ा चाहिए। अब लिप्टस का पेड़ देखे ना, आप लिप्टस के पेड़ हर जगह लगा के देखिए, ठीक ना, जमीन के आधा पानी को सुखा देगा वो। यानी कि लिप्टस के पेड़ों में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। लिप्टस ना लंबा सा, एकदम बहुत बड़ा होता है, लंबा सा, है ना, तो लिप्टस का पेड़ याद रखिएगा, उसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए लिप्टस के पेड़ आप उससे बढ़िया है कि 10 और 15 पेड़ लगा दीजिए, लिप्टस का पेड़ मत लगाइए, क्योंकि उस जगह पर ना वो ड्राई कर देगा, वो सोर्स को पूरा खींचने शुरू कर देता है लिप्टस का पेड़। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, इंसानों के अंदर बहुत ही कम छोटा मात्रा में ये होता है। वोक्यूल्स 4 प्रकार के होते हैं, समझिएगा बात को, ठीक ना। पहले को कहते हैं रसधानियां खुद, ठीक है। उसके बाद होता है संकुचित सिधानी, ठीक ना, जिसको हम लोग याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, स्पेलन जानी, ठीक ना, स्पेलन जानी ने करा था। ठीक है, और ये खोज कहां हुई थी, प्रोटोजोआ में, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ में। 3rd नंबर पे आता है पाचनधानी, यानी कि फूड वैक्यूल्स, ठीक। और एक होता है मेरा गैस धानी, जिसको हम लोग गैस एंड एयर वैक्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं।